हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय सेना ने 27 बख्तर बंद वाहनों का ऑर्डर दे दिया है। जी हां दोस्तों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करेगा ये ऐसे काम। बताएंगे इसकी खासियत दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर केपी शर्मा ओली यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है केपी शर्मा ओली को बड़ा सदमा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां म्यांमार में प्रदर्शनकारियों को लेकर विदेशी नेता चिंतित, तो वहीं अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों म्यांमार के इस सैन्य अधिकारियों को। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है अब अल्टीमेटम देते हुए अमेरिका ने म्यांमार को। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद, वैश्विक कार्यवाही पर भारत सबसे आगे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ये बात कही है दोस्तों। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है अगले चुनावों के लिए अपनी वापसी का प्लान। जी हाँ दोस्तों, रविवार को करने वाले हैं इसको लेकर बड़ा ऐलान। बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर चाइना को टक्कर देने की तैयारी में ये चारों देश मिलकर के करने वाले हैं बड़ी वार्तालाप। जी हाँ दोस्तों, और घेरने वाले हैं इस चालाक और लोमड़ी चाइना को। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया बयान आया दोस्तों, क्या कहा है उन्होंने ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने भूमाफियाओं को लेकर एक बयान जारी किया है दोस्तों, जिसमें इतने एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवाया है और उन जमीनों पर अब क्या बनने वाला है दोस्तों, योगी सरकार ने साफ कर दिया है। बताएंगे आपको ये भी बात, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि हमारे मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है और हम भी गर्व से जी रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना ने 27 बख्तर बंद वाहनों का दिया ऑर्डर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभालेंगे मोर्चा। बता दें भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद प्रक्रियाओं के तहत एक देशी कंपनी के साथ 27 बख्तर बंद वाहनों का ऑर्डर दिया है दोस्तों। सेना के स्रोत से मंगलवार को पता चला है कि बख्तर बंद वाहनों का उपयोग उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इधर रक्षा मंत्रालय ने कल 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इसके लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है दोस्तों। आपको बता दें एक रक्षा अधिकारी ने बताया है कि 58 टन वजन वाला DRDO विकसित टैंक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 30 महीने के भीतर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अधिकारी ने जानकारी दी है कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अरुद्र मीडियम पावर रडार के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई में सेना प्रमुख MM नरवणे को अर्जुन टैंक का मार्क 1A वर्जन सौंपा था। अब इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये भारत की एकजुट भावना का प्रतीक भी है, क्योंकि दक्षिण भारत में निर्मित बख्तर बंद वाहन देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। ऐसे में दोस्तों भारत की केंद्रीय सरकार को इसके लिए बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों, और मोदी जी को थैंक यू कह दीजिएगा। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में, तो केपी शर्मा ओली को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने का फैसला पलट दिया है। बता दें नेपाल के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर JVR की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यों वाले संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को अगले 13 दिनों के अंदर सदन का सत्र बुलाने का आदेश दिया है दोस्तों। कोर्ट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद भंग होने के बाद ओली द्वारा लिए गए फैसलों को भी रद्द कर दिया है दोस्तों। ओली के विभिन्न संवैधानिक निकायों में की गई सभी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें इसके अलावा कोर्ट ने उस
आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसे ओली ने इन नियुक्तियों के लिए पारित किया था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस खबर को सुनकर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप भी मानते हैं कि वो बिल्कुल उच्चतम फैसला है और वो कभी गलत नहीं हो सकता, तो हमारा फुल सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की ऐसे में अगर बात करें तो म्यांमार से अमेरिका को लेकर खबर, जहां प्रदर्शनकारियों को लेकर विदेशी नेता चिंतित, तो वहीं अमेरिका चेतावनी देते हुए कहा हिंसा बढ़ने पर करूंगा कार्यवाही। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता को कब्जे में लेने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में मंगलवार को भी देश के सबसे बड़े शहर यांगून की सड़कों पर लोग विरोध करते दिखाई दिए। इसी बीच सोमवार को हड़ताल और उससे पहले हुई हिंसा को लेकर विदेशी नेताओं ने चिंता जताई है। दोस्तों देश में लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी चिंता बनी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा करता है और अधिक हिंसा होने पर वो कार्यवाही करेगा। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों की सरकारों ने म्यांमार की जुटा सरकार से हिंसा से बचने, हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने और सूखी सरकार को बहाल करने को कहा है। दोस्तों ऐसे में अमेरिका ने सोमवार को यह भी कहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर वो जुटा के और सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने लेफ्टिनेंट जनरल मोए मिंट तून और जनरल मोंग क्याव का नाम भी प्रतिबंधित लोगों और संस्थाओं की सूची में शामिल कर दिया है। ब्रिटेन और कनाडा ने भी तख्ता पलट के बाद ये कदम उठा दिए हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की अगर बात करें तो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। जी हां दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ी बात कह दी है। वैश्विक कार्यवाही में भारत सबसे आगे है। बता दें आपको पूरी बात, जहां पर आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा है कि मानवाधिकार के मामलों से निपटने वाली संस्थाओं को एहसास होना चाहिए कि आतंकवाद को कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके प्रायोजकों की तुलना पीड़ितों से की जा सकती है। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और ये जीवन के अधिकार के सबसे मौलिक मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने डिजिटल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि आतंकवाद मानव जाति के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी जयशंकर के बात का समर्थन करते हैं तो हम समर्थन करते हैं इनकी बात का, जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हर बार आपको ये बात कहते हैं हम। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया अगले चुनावों के लिए अपनी वापसी करने का प्लान, जहां रविवार को करेंगे इस बात को लेकर बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राजनीति में फिर सक्रिय होने का फैसला कर दिया है। दोस्तों ये खबर वेबसाइट Axios.com ने ट्रंप के सहयोगियों के हवाले से दी है, जहां ट्रंप ने यह फैसला ये भरोसा मजबूत होने के बाद किया है कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों में उनका मजबूत आधार बना हुआ है। अगले रविवार को वे इस बात का साफ संकेत देंगे कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके उम्मीदवार बनने की संभावना कायम है। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट Axios.com ने कहा है कि अगले हफ्ते ट्रंप कंजर्वेटिव समूहों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस से विदाई के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक सभा होगी। ऐसे में हमारे भारत की जनता क्या चाहती है ट्रंप को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि अगले 2 साल बाद फिर से ट्रंप वापस आए, हाँ या ना? जो भी चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो चाइना को टक्कर देने की तैयारी में अब ये क्वाड को रक्षा, चाइना को टक्कर देने की तैयारी, जिसमें अब क्वाड को रक्षा ढांचे में बदलेंगे ये चारों देश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने क्वाड को इलाके में स्थिरता के अहम बताया है। दोस्तों जो बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वो क्वाड को बेहद गतिशील और क्षमतावान समूह के तौर पर देखते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा है कि हम क्वाड को बेहद गतिशील और महत्वपूर्ण क्षमता वाले समूह के रूप में देखते हैं, इसलिए हम पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करके इसे मजबूती प्रदान करें।
करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान पिछले सप्ताह क्वाड देशों के चारों विदेश मंत्री की वार्ता के बाद सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका और कुछ हमारे करीबी साझेदारों के मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ आने का उदाहरण है। आपको बता दें कि क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे को संतुलित करना इस वैश्विक मंच का एक उद्देश्य है। दोस्तों, चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए चारों देश धीरे धीरे इस मंच को रक्षा ढांचे का रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप भी मानते हैं कि इन चारों देश यानी क्वाडो को मिलकर के चाइना को घेरने के लिए एक नई रणनीति बनानी चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? अगर आप भी चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन के बावजूद 2021 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं कर पाएंगे अब विदेशी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर खोलने को तैयार ही नहीं है सरकार। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कोरोना टीकाकरण के बावजूद 2021 की छुट्टियों में विदेशों की यात्रा यानी ट्रेवल ओवरसीज पर लगाए गए प्रतिबंधों यानी रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सोमवार को स्वास्थ्य कर्मियों, बॉर्डर फोर्स के कर्मचारियों और बुजुर्गों का फाइजर वैक्सीन की खुराक देने के लिए हर राज्य और क्षेत्र में हब बनाए गए हैं। दोस्तों, टीके की प्रभाविकता दर 95% होने के बावजूद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने इस साल छुट्टी पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को विदेश की यात्रा अनुमति देने की संभावनाओं को कम कर दिया है। दोस्तों, वित्त मंत्री साइमन बर्मिंघम आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे देश की सीमाओं को खोलने के पक्ष में ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो अमेरिका ने कहा है भारत को लेकर कि हम भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने की खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन द्वारा अपने सैनिकों को पीछे हटाने की खबरों पर वो बेहद करीबी से नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन द्वारा सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह बयान जारी किया है। दोस्तों, दोनों देश पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिक एवं हथियार हटाए जाने को लेकर भी सहमत हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की ओर चले तो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों की अब नहीं हो सकेगी जांच, जहां पर IAEA के निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ईरान ने आधिकारिक रूप से अपने परमाणु प्रतिष्ठानों यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। सरकारी टीवी ने मंगलवार को इस बारे में खबर प्रसारित कर दी है। दोस्तों, ईरान के इस कदम का उद्देश्य यूरोपीय देशों और अमेरिका पर आर्थिक प्रतिबंध हटाने यानी इकोनॉमिक सैंक्शन को, जो कि 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए दबाव बनाना है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। क्या आप भी मानते हैं ईरान सही गेम खेल रहा है? अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो जो बाइडेन ने पलट डाला है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिकी नागरिकता परीक्षा की नीति में कर दिए हैं ये बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की नीति को पलटते हुए 2008 की नीति को अपनाने की घोषणा कर डाली है। दोस्तों, इस फैसले से सभी योग्य लोगों के लिए नागरिकता पाने का मार्ग और आसान होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने सोमवार को कहा है कि वो 2008 की नीति की ओर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए नागरिकता परीक्षा में बदलाव करने का फैसला किया था, जिसके तहत प्रश्न की संख्या 100 से बढ़ाकर 128 कर दी गई थी और बहुवैकल्पिक सवालों में राजनीतिक और वैचारिक रुझानों की परखने का फैसला किया गया था। ऐसे में इस नीति को बदलने की घोषणा करते हुए USCIS ने कहा है कि एजेंसी का मानना है कि 1 दिसंबर 2020 को या उससे पहले आवेदन करने वालों के लिए संशोधित नागरिकता परीक्षा जाने में संभावित अवरोधक हो सकती है। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो इमरान खान को POK के शिक्षकों ने दे दी है बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, सैलरी नहीं बढ़ाई तो इमरान भूल जाएंगे चुनाव। बता दें, पिछले एक सप्ताह से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैकड़ों शिक्षकों ने मंगलवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जो कि POK के मुजफ्फराबाद शहर में अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। चुनाव कार्य सहित सरकार
सरकार के सभी कर्तव्यों का बहिष्कार करने की धमकी देते हुए सैकड़ों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर डाली है। दोस्तों, एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि ये हमारा प्राथमिक अधिकार है, हम चाहते हैं कि वेतन वृद्धि हो, अगर नहीं होती है तो स्कूल बंद रहेंगे। हम किंग मेकर के साथ साथ शासनों के विध्वंसक है। यदि आप हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत कठिनाइयां होंगी, आप अपने आम चुनावों को भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सभी शिक्षकों ने इमरान को बड़े कस करके घेर लिया है दोस्तों, और अब पूरी जोर लगा रहे हैं ये लोग इमरान खान को झुकाने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो जहां ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये कितना सच है दोस्तों, क्या अटकलें सच होने वाली हैं, ये आपको बता दे दोस्तों कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने की संभावनाओं पर फिलहाल साउथ ब्लॉक का कहना है कि सम्मेलन के लिए ना तो अभी तक तारीख तय की गई है और ना ही अभी ये फाइनल है कि फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि हम महामारी से अभी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। शी जिनपिंग के संभावित दौरे को लेकर चर्चा उस समय तेज हो गई है दोस्तों, जब चीनी प्रवक्ता ने सोमवार को भारत के साथ रिश्ते पर सकारात्मक टिप्पणी कर दी और भारत की मेजबानी का भी समर्थन किया। ऐसे में प्रवक्ता ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्या शी जिनपिंग नई दिल्ली जाएंगे या नहीं। ऐसे में गौरतलब है कि ब्रिक्स समूह में भारत और चीन के अलावा रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, और क्या भारत की जनता शी जिनपिंग का वेलकम करेगी भारत में, या फिर शी जिनपिंग को भारत आना ही नहीं चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या भारत सरकार को अलाउ करना चाहिए शी जिनपिंग को भारत में, हाँ या ना? हमारी भारत की जनता जो चाहेगी वही होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना वायरस से जुड़ी खबर। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार, जहां 5 दिन तक झंडों को झुकाए रखने के आदेश दिए गए हैं दोस्तों। अमेरिका में कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों की संख्या सोमवार को 5 लाख से पार हो गई दोस्तों, और ये संख्या द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की कुल संख्या के बराबर है। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध में 4,05,000 लोगों, वियतनाम में युद्ध में 58,000 और कोरियाई युद्ध में 36,000 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार जाने पर व्हाइट हाउस में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मौन रखकर और मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई दोस्तों। आगामी 5 दिन संघीय इमारतों में अमेरिकी झंडों को झुकाए रखने के आदेश दिए गए। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका भी दिल पिघला है तो कमेंट सेक्शन में इन सभी मृतकों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि ऐसा जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो सस्ते पेट्रोल के लिए सीमा पार जा रहे हैं हमारे भारतीय। अब नेपाल ने सेट कर दी है लिमिट, इतने लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा तेल। बता दे, सस्ते पेट्रोल डीजल की चाह में नेपाल का रुख करने वाले भारतीयों को नेपाली सरकार ने झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ऑयल निगम ने सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंपों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें रोजाना जांच के साथ ही भारतीय वाहनों के लिए तेल की लिमिट निर्धारित करने की बात कह दी है। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के चलते सीमा से सटे इलाकों से लोग सस्ते तेल के लिए नेपाल जा रहे हैं। काला बाजारी की कई खबरें सामने आने के बाद अब नेपाल सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें, एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंपों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि भारतीय गाड़ियों को 100 लीटर से ज्यादा डीजल ना डाला जाए। इसके अलावा गैलन या कंटेनर में डीजल या पेट्रोल देने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में बिना तारों के घर घर पहुंचेगी बिजली। 3 कंपनियां कर रही हैं इसको लेकर बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जल्द शुरू होगा इसका ट्रायल। अगली खबर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में समाचारों पर लगा प्रतिबंध हटाएगा फेसबुक। स्कॉट मॉरिसन ने दी थी चेतावनी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और समाचार एजेंसियों के बीच ठन गई थी। इसके बाद फेसबुक ने न्यूज चैनल, एजेंसी, अखबारों के फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दिया था दोस्तों। इसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया, फेसबुक से बैन हटाने के लिए कहा है। फेसबुक भी इसके लिए राजी हो गया दोस्तों। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि वो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलियाई समाचार पेजों पर लगे प्रतिबंध को हटा देगा। न्यूज एजेंसी AFE
ने सरकार के हवाले से यह जानकारी दी। अगली खबर की अगर बात करें दोस्तों तो मलेशिया में कोर्ट ने म्यांमार को नहीं सौंपे 1200 प्रवासी, जिसको लेकर ये कारण दिया है। बता दें मलेशिया की अदालत ने देश में अवैध रूप से घुसे म्यांमार के 1200 प्रवासियों को रिपोर्ट किए जाने की योजना पर मंगलवार को रोक लगा दी। अदालत ने यह फैसला 2 मानवाधिकार संगठनों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। बता दें मानवाधिकार संगठनों का दावा था कि मलेशिया में घुसने वाले प्रवासियों में से कई नाबालिग और महिलाएं हैं, वे इस देश में शरण लेना चाहते हैं। अदालत का आदेश एमनेस्टी इंटरनेशनल मलेशिया और आइसलम एक्सेस मलेशिया की ओर से केस दायर करने के बाद आया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो सऊदी अरब से खबर, जहां महिलाओं के लिए खुले हैं सेना के दरवाजे, 3 सेनाओं में शामिल होने को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, कट्टर इस्लामी कानूनों के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर महिलाओं को कई अधिकार दिए गए। दोस्तों इसी कड़ी में अब देश की महिलाएं सेना में भी शामिल हो सकती हैं। 2 साल तक चले विचार विमर्श के बाद सऊदी रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना में महिलाओं को शामिल होने की मंजूरी दे दी है। इसे एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो गुजरात नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को लेकर मोदी जी ने कह दी है बड़ी बात। 6 शहरों में सत्ता कायम रखने की ओर बीजेपी बढ़ी है। बता दें आपको भाजपा गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में 474 में से 409 सीटों पर जीत हासिल करके इन निकायों में अपनी सत्ता बरकरार रखती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अब तक घोषित चुनाव परिणाम में 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोस्तों तो वहीं राज्य में नगर निगम निकाय चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने अब तक 18 सीटों पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके भारी बहुमत के लिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शुक्रिया गुजरात, राज्य भर में नगर पालिका चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। बीजेपी पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्य की जनता का आभारी हूं। बता दूं ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगर आप भी खुश हैं कि गुजरात में भाजपा की सरकार बनी है दोस्तों तो आप भी कमेंट सेक्शन में गुजरात भाजपा बहुत बहुत बधाई हो जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो भूमि माफियाओं से यूपी में मुक्त कराई गई है 67,000 एकड़ की जमीन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बना रहे हैं इस पर खेल का मैदान। बता दें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भू माफियाओं के चंगुल से जमीनें मुक्त कराकर वहां खेल के मैदान विकसित कराया जा रहा है ताकि गांव में बच्चों एवं युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास और बेहतर हो सके। प्रदेश में अब तक 67,000 एकड़ से ज्यादा भूमि खाली कराई जा चुकी है। हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के नजदीक खेल मैदान बनाए जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारी भारत की जनता क्या मानती है दोस्तों? क्या योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में सही कार्य कर चुकी है दोस्तों और कर रही है? क्या मानते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो कांग्रेसी नेता राकेश टिकैत ने अब कहा है कि अब संसद घेरेंगे किसान, 40 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे दिल्ली। राकेश टिकैत ने किया है दोस्तों यह ऐलान। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आहान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी और राकेश टिकैत के इस बढ़ते हुए अव्यवहार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर